देश की 3 प्रमुख टेलीकॉम कंपनियों जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने अपने रिचार्ज प्लान महंगे किए हैं। करीब 25% का इजाफा इन्होंने किया है, लेकिन इसके बाद से लोगों को अब सरकारी कंपनी BSNL की याद आने लगी है। हर रोज BSNL सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। लोग प्राइवेट कंपनियों के बहिष्कार की और सरकारी कंपनी BSNL को अपनाने की बात कर रहे हैं। 25% का इजाफा होने से किस तरह का असर पड़ा है, रिचार्ज प्लान महंगे होने की वजह से इन तीनों कंपनियों को कितना नुकसान हुआ और BSNL को किस तरह से फायदा हो रहा है, इस सेगमेंट में हम आपको यही बताने वाले हैं। दरअसल 25% महंगा किया गया है प्लान जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया की तरफ से, और इसकी वजह से BSNL की जो बिक्री है वो ताबड़तोड़ बढ़ गई है। कई सर्कल्स में 3 गुना इजाफा हुआ है सिम खरीदने में और लाखों लोगों ने अपने सिम को BSNL में पोर्ट करा लिया है। इन तीनों कंपनियों के रिचार्ज प्लान महंगे होने की वजह से BSNL सिम की डिमांड करीब 3 गुना बढ़ गई है। इसके अलावा कई सर्कल्स में जो सामने आए हैं रिपोर्ट्स के मुताबिक, अगर हम बिहार झारखंड के सर्कल की बात करें तो धनबाद में पिछले 6 दिनों में 500 सिम बिकी है, जबकि पिछले महीने का ये रिकॉर्ड सिर्फ 150 सिम्स का था। इसके अलावा करीब 2.5 लाख ऐसे यूजर्स हैं जो दूसरे नंबर्स यूज कर रहे हैं, दूसरी सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों की सुविधाएं ले रहे थे, उन्होंने BSNL पे अपने सिम को पोर्ट करवा लिया है। लेकिन ऐसा हुआ क्यों है? 25% का इजाफा जो इन तीनों कंपनियों यानी जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने किया है, जो सबसे बड़ी सर्विस प्रोवाइडर है, कितना फर्क आ गया है, चलिए आपको अब ये बताते हैं। 25% इजाफे के साथ कितना फर्क आया है आपके बजट पर, जिसकी वजह से लोग परेशान हुए हैं, चलिए आपको हर कंपनी के हिसाब से बता देते हैं। सबसे पहले जियो प्लान की बात करते हैं, जो फिलहाल के वक्त में सबसे ज्यादा पॉपुलर सर्विस प्रोवाइडर है और इसका सबसे पॉपुलर जो प्लान है, रिचार्ज प्लान, वो है 666 रुपए का। लेकिन अब वो कितने का हो गया है? वो हो गया है 799 रुपए का। इसके अलावा जियो का सबसे छोटा रिचार्ज जो 155 रुपए का था, अब वो 25% इजाफे के साथ हो गया है 189 रुपए का। सबसे बड़ा प्लान जो जियो का था वो था 2999 रुपए का, लेकिन अब वो हो गया है 3599 रुपए का। तो आप अंतर समझ सकते हैं, क्योंकि हर महीने लोगों को रिचार्ज कराना होता है। 25% का इजाफा बहुत बड़ा फर्क डालता है। जियो के बाद हम बात करते हैं एयरटेल का। एयरटेल की बात करते हैं। एयरटेल का सबसे छोटा प्लान जो आपको मिलता था 179 रुपए का, अब वो हो गया है 199 रुपए का। एक और जो बहुत ही पॉपुलर प्लान है 56 दिनों का एयरटेल का, वो जो आपको पहले 479 रुपए का मिलता था, अब वो आपको मिलेगा 579 रुपए का, यानी 100 रुपए का फर्क यहाँ पर पड़ गया है। अब वोडाफोन आइडिया की बात करते हैं। वोडाफोन आइडिया का जो सबसे सस्ता पोस्ट पेड प्लान की भी बात करते हैं, जो 399 रुपए का था, अब वो हो गया है 449 रुपए का, यानी करीब 50 रुपए का फर्क यहाँ पर आ गया है। तो आप समझ सकते हैं कि क्यों लोग परेशान हैं और BSNL की याद आ रही है। BSNL का नेटवर्क सबसे ज्यादा बड़ा था, क्योंकि शुरुआत में सिर्फ BSNL ही था, बाद में प्राइवेट कंपनियां आई, प्राइवेट कंपनियों ने पूरे बाजार को अपने कब्जे में ले लिया और BSNL पिछड़ता चला गया। लेकिन महंगाई की वजह से अब लोग लौटने लगे हैं। अब आपको हम बताते हैं कि BSNL का फायदा किस तरह से हो रहा है और BSNL के फायदे में आपका फायदा कैसे जुड़ा हुआ है। जैसा कि हमने आपको बताया कि जब से ये महंगाई बढ़ी है, BSNL की सिम्स की जो बिक्री है वो 3 गुना बढ़ गई है, लाखों लोगों ने पोर्ट करा लिया है। पिछले 6 दिनों में ही अगर हम इस बिहार झारखंड सर्किल की बात करें तो 2500 नए ग्राहक BSNL को मिले हैं। एक और रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान में पिछले 1 महीने में 1,61,000 से ज्यादा ग्राहक BSNL से जुड़े हैं, जबकि इसी अवधि में एयरटेल को 68,412 और जियो को 6,15,8 ग्राहकों का नुकसान उठाना पड़ा है। और अब BSNL के बारे में एक और अच्छी खबर आपको दे दें कि अगले महीने से ही BSNL 4G सर्विसेज की शुरुआत करने वाला है। बाकायदा पिछले महीने ही BSNL ने तमिलनाडु के तिरुवल्लुर में 4G सर्विसेज लॉन्च भी कर दी है ट्रायल बेसिस पर, और अगले महीने यानी अगस्त के महीने में पूरे देश में इसे लागू कर दिया जाएगा। चलिए अब आपको एक कंपैरिजन करके बताते हैं। जैसे हमने आपको पहले जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया के महंगे रिचार्ज प्लान के बारे में बताया, अब हम बात करते हैं BSNL के सस्ते रिचार्ज प्लान की। तो सरकारी कंपनी BSNL ने अब प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर्स को टक्कर देने के लिए सस्ते रिचार्ज प्लान और हाई स्पीड ब्रॉडबैंड रिचार्ज जो है वो उपलब्ध करा दिए हैं। क्या कीमत है हम आपको बताते हैं। जो प्लान है उसके मुताबिक सस्ते दामों पर 1000 GB तक डाटा उपलब्ध कराएगा BSNL। सरकारी टेलीकॉम कंपनी के भारत फाइबर के लिए कंपनी के पास ऐसे प्लान्स हैं जिसमें यूजर्स को सुपर फास्ट स्पीड में 1000 GB डाटा ऑफर किया जा रहा है। BSNL के
329 रुपए वाला फाइबर ब्रॉडबैंड प्लान यूजर्स को 25 Mbps की स्पीड से 1000 GB का डाटा ऑफर कर रहा है। इस प्लान की वैलिडिटी पूरे महीने के लिए होगी। इसके अलावा कंपनी का 399 रुपए वाला भारत फाइबर ब्रॉडबैंड प्लान 30 Mbps की स्पीड से 1400 GB डेटा ऑफर कर रहा है। दोनों ब्रॉडबैंड प्लान खास तौर पर ग्रामीण इलाके के यूजर्स के लिए बनाए गए हैं। वहीं भारत संचार निगम लिमिटेड ने बेसिक ब्रॉडबैंड यूजर्स के लिए भी दो प्लान पेश किए हैं। एक 249 रुपए का है और दूसरा 299 रुपए का। 249 रुपए वाले ब्रॉडबैंड यूजर्स को 25 Mbps की स्पीड से 10 GB डेटा ऑफर किया जाता है। इसके बाद यूजर्स को 2 Mbps की स्पीड से अनलिमिटेड इंटरनेट ऑफर किया जाता है। 299 रुपए वाले प्लान की बात करें तो 25 Mbps की स्पीड होगी और 20 GB डाटा आपको मिलेगा। इसके बाद यूजर्स को 2 Mbps की स्पीड से अनलिमिटेड डाटा मिलेगा। तो तीनों बड़ी कंपनियों के रेट बढ़ाने के बाद ऐसा लगता है कि BSNL के अच्छे दिन आ गए हैं। फिलहाल लगातार ये ट्रेंड कर रहा है, लोगों में रुझान भी है, लेकिन देखना होगा कि किस तरह से BSNL जो एक सरकारी कंपनी है वो बड़े बड़े जो ये प्राइवेट जाइंट्स हैं उसको टक्कर देता है और क्या ये रुझान आगे के दिनों में भी इसी तरह से बरकरार रहता है, क्योंकि अभी 5G का भी इंतजार है। फिलहाल BSNL 4G लॉन्च करने की बात कर रहा है। स्पीड और किस तरह की सुविधाएं होती है, किस तरह की नेटवर्किंग होती है, इस पर आगे बहुत कुछ निर्भर करेगा। इसी तरह की और खबरों को जानने के लिए आप लगातार जुड़िए रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत।